और भागवत का प्रथम श्लोक उच्चारण करेंगे सभी लोग। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान के चरणों में हमारा कोटि 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 नमन। उनको नमन करके भागवत को प्रारंभ करते हैं। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं। भागवत प्रारंभ होती है प्रश्न से, जहां शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। प्रश्नों के साथ भागवत प्रारंभ होती। प्रश्न है 6 और 24 अवतारों का वर्णन भागवत के प्रथम स्कंद में है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें सृष्टि का वर्णन है। सृष्टि का वर्णन कैसे, रचना कैसे हुई सृष्टि की। संसार में प्रलय है, ठाकुर जी बाल रूप में है। उनकी नारायण की इच्छा हुई, संकल्प हुआ कि नहीं सृष्टि आगे होनी चाहिए, तो नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि का निर्माण किया। और पृथ्वी के पहले मानव हुए महाराज मनु, रानी शतरूपा, ये पहली देवी हुई। फिर एक बार याद कर लो, जिन लोगों ने ये पढ़ा है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, वो अपनी नॉलेज सही कर लो। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। हम बंदरों की संतान नहीं है, हम भगवान की संतान है। अब चलो, तुमने ताली बजाई थी तो हमको बताओ किस किस ने पढ़ा हमारे पूर्वज बंदर थे। जिसने पढ़ा हाथ उठाओ। जिसने पढ़ा या जिनको पढ़ाया गया हाथ उठाओ ना। नहीं पढ़ा, पढ़ने नहीं गए इसका मतलब। जिन जिन ने पढ़ा वो हाथ तो उठाओ। फिर शर्म क्यों आ रही फिर? हाँ, अच्छा, आपको विश्वास हो गया था इन बात पे? अपने आप को पढ़ा लिखा हम समझ रहे हैं और हमें गलत चीज पढ़ाई गई कि हम बंदरों की संतान है और हमने मान ली। कमाल है। 2-4 बंदर बांध के एक आध मनुष्य बना के दिखाओ, मान जाए तुम्हें। इसमें लॉजिक नहीं ढूंढोगे। बोले ये इसमें क्या लॉजिक है साहब? इसमें लॉजिक ढूंढो कि हम बंदर की औलाद और हम मनुष्य हो गए। कोई लॉजिक है? लॉजिक ये है कि हम भगवान की औलाद हैं, बंदर की नहीं। और ये हमारे पास गौरव की बात है कि हम बंदर की नहीं, भगवान की औलाद हैं। तो सृष्टि वर्णन में भगवान की, नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, इत्यादि इत्यादि क्रम है। उसके बाद चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं। चारों धर्मों का वर्णन है इसमें। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान से सुने। ब्राह्मण को ज्ञान के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्षत्रिय को बल के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए। वैश्य को धन लगाकर अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और जो हमारे छोटे भाई हैं, उन सबको अपने शरीर के मेहनत से अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जिसके पास जो है, सुनो सुनो, जिसके पास जो है उसे उसी का सदुपयोग करके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो मनुष्य धर्म की रक्षा करते हैं उनकी धर्म हर समय हर स्थिति में रक्षा करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा हर जगह करेगा। पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं। स्थान शक्ति लीला का वर्णन है। षष्ठम स्कंद में पोषण लक्षण लीला का वर्णन है, जिसमें 19 अध्याय हैं। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय ऊती लीला का वर्णन है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय मनवंतरों का वर्णन आता है।
9वें स्कंद में 24 अध्याय ईशान लीला का वर्णन आता है और 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं जिसमें भगवान का जन्म से लेकर ब्रज की लीलाएं, ब्रज की लीलाओं से मथुरा की लीलाएं, मथुरा की लीलाओं के बाद द्वारिका इत्यादि की लीला हैं। ये सारी जो लीलाएं हैं वो 10वें स्कंद में हैं, जिसे निरोध लीला कहा गया है, जिसमें 90 अध्याय हैं। सबसे बड़ा कहते भागवत का प्राण है 10वां स्कंद। उसके बाद में एकादश स्कंद में मुक्ति लीला का वर्णन है, द्वादश स्कंद में आश्रय लीला का वर्णन है, एकादश स्कंद में 31 अध्याय और द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं। इस तरीके से 18,000 श्लोक, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद इति संपूर्ण श्रीमद् भागवत। आज राजा परीक्षित अपने स्थान से खड़े हुए, उन्होंने सुखदेव महाराज को साष्टांग दंडवत की, द्रव्य दक्षिणा देकर तिलक लगाकर उनका पूजन किया, क्योंकि नियम यह है कि जब तक दक्षिणा न दी जाए तब तक कथा, यज्ञ, होम इन सब का फल नहीं लगता। तो राजा ने दक्षिणा दी, गुरुदेव को प्रणाम किया, उनको विदा किया और फिर स्वयं गंगा के तट पर आकर बैठ गए। गंगा के तट पे आना, तक्षक की प्रतीक्षा करना, तक्षक का डसना, ये श्राप की पूर्ति भर है। पर राजा के प्राण तो उसी समय भगवान में समा गए थे जिस समय भगवान की भागवत कथा पूरी हुई थी। आइए दोनों हाथ जोड़कर भागवत का अंतिम श्लोक याद करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। व्यास जी महाराज कहते हैं, हे मानवो, कल काल में भगवान के नाम से तुम्हारा सहज कल्याण हो जाएगा। और कलयुग में एक और विशेषता है, आप एक बार कृष्ण बोलेंगे और